सपने हो तो एलन की तरह हर साल एक नई उड़ान और एक नया इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है तैयारी सक्सेस की। और इस सक्सेस की भूमिका में कई ऐसे डिपार्टमेंट है एलन में जो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए स्वागत करती हूँ आज के हमारे खास गेस्ट का, जिनका नाम है ललित माहेश्वरी सर, जो कि एलन में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, एलन में हर साल लाखों बच्चे अपने सपने पूरे करने आते हैं और जैसे कि हम देखते हैं एलन हर बार एक नया इतिहास रचता है। लेकिन लाखों स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एलन में आकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सर एक आम धारणा है लोगों के बीच कि एलन की फीस बहुत ज्यादा है। क्या वाकई ऐसा है सर? एलन का इतिहास रहा है कि एलन जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई के लिए हमेशा एलन ने साथ दिया है। और जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम कई तरह की स्कॉलरशिप स्कीम चलाते हैं। जी सर। तो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जब वो क्वालिफाई करता है, जिसके लिए हमारे अलग अलग मानदंड हैं, वो हमारे जो उसके पुराने क्रेडेंशियल है, जैसे उसने 10th में अच्छे स्कोर किया है स्टेट बोर्ड के अंदर, NTSC एग्ज़ाम, KVPY, यदि उसमें अच्छा स्कोर है तो उसके बेस पे उसको स्कॉलरशिप मिलती है। और हम इसके अलावा टैलेंट टेस्ट एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम करवाते हैं। और एलन एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसे हम एसेट के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें बच्चे बहुत मेहनत से अपने एग्ज़ाम देते हैं और अच्छे स्कॉलरशिप अपना स्कोर करते हैं। तो उस स्कॉलरशिप को अवेल करने के बाद उनकी जो इफ़ेक्टिव फ़ीस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए एलन की फ़ीस कभी बाधा नहीं रही है। हमेशा एलन ने उनका ध्यान रखा है और उनको जो उनकी सफलता के सपने हैं उनको वहाँ तक पहुँचाया है। सर, हर बच्चा तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतना सक्षम हो कि एक ही बार में पूरी फीस जमा करवा दे। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है और कैसे बच्चे उसका बेनिफिट उठाएं? हाँ, यस, एलन के बारे में ये भी है कि जैसे एलन के पास 2 फीस के ऑप्शन होते हैं। एक वो लमसम में फीस लेते हैं हम लोग, और एलन 2 इंस्टॉलमेंट में फीस लेता है। लेकिन ओवर ए पीरियड हमने भी ये महसूस किया कि बच्चों को फीस एक साथ जमा कराने में प्रॉब्लम आती है। तो हमने हमारे साथ फाइनेंशियल पार्टनर को जोड़ा है, जिसमें हमारे साथ बजाज फाइनेंस और प्रोपेल्ड फाइनेंस और एक कैंपस दुनिया, ये 3 हमारे पार्टनर हैं। वो एलन के स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उनको EMI फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जहां उनको 8 इंस्टॉलमेंट के अंदर फीस का पेमेंट करना पड़ता है, जो मंथली इक्वल EMI होती है। तो उनके लिए एलन की फ़ीस का पेमेंट करना आसान हो जाता है। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा, जी सर, ये जो उनको EMI फैसिलिटी मिलती है उनके कोई 0 प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, और उनको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का बर्डन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स के लेवल के लिए उन पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। जो एलन की फ़ीस होती है वही फ़ीस उनको वहाँ पेमेंट करनी होती है। सर, ये बेहतरीन बात आपने बताई, क्योंकि हमेशा हमें देखने को मिलता है जब EMI का ऑप्शन होता है तो एक बर्डन इंटरेस्ट का भी होता है, लेकिन यहाँ ये सहूलियत दी गई है। सर, आमतौर पर जब भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन फॉर्म भरते समय कई गलतियाँ करते हैं और उसके बाद परेशानी उन्हीं को होती है। तो कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो एडमिशन के समय बच्चों को रखनी चाहिए? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको पहले वो पूरा स्टडी करें। हमारी वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसको यदि वो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उसको पूरा ध्यान से पढ़ें। और मेनली जो गलतियां होती हैं वो उसमें जो मुख्य गलतियां वो मैं उसको बताना चाहूँगा। एक तो जो उनके आधार कार्ड में या जो उनके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 10th की मार्कशीट है, उसमें जो उन्होंने नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन किए, वही हमारे जो एलन का फॉर्म भरे उसमें मेंशन करें। और आज का जबकि डिजिटल ज़माना है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे इंस्ट्रक्शन हम आपको मैसेज के माध्यम से देते हैं। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो अप टू डेट होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एलन से जितनी भी साल भर आपको इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो आपके मोबाइल नंबर पे दिए जाएंगे। जो हम 2 रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेते हैं वो दोनों ही एक फादर और मदर का हो सकता है, ये हमारा इस पर ध्यान रहता है। तो वो दोनों मोबाइल नंबर अपडेट हो। सर, एलन में पेमेंट के मोड क्या क्या हैं? किसके जरिए बच्चे अपनी फीस जमा करवा सकते हैं? एलन का जो फीस का पेमेंट का मोड है उसमें आज एक तो सबसे पहले है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे पे उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा एलन पे RTGS के माध्यम से भी फ़ीस जमा हो सकती है।
और एलन के अंदर जो फिजिकली यहाँ पे एलन की बिल्डिंग पे आके फ़ीस का पेमेंट करते हैं, वो अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके भी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं, और साथ में चेक की फैसिलिटी तो अवेलेबल है ही सी, वो चेक से भी फ़ीस का पेमेंट करते हैं। हम सारे ही मोड जो कि लेटेस्ट अभी अवेलेबल है, उन सब मोड से हम फीस लेते हैं। सर मोस्टली जगह ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए पेमेंट करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। क्या एलन में भी ऐसा ही होता है, जब कोई फीस जमा करवाता है तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज बच्चे को पे करना पड़ा हो? नहीं जी नहीं, एलन में जो भी ऑनलाइन पेमेंट होते हैं उस पर जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई उस पर जो बैंक चार्जेस लगते हैं वो एलन खुद बियर करता है। स्टूडेंट्स को पेरेंट्स को उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज पेमेंट नहीं करना पड़ता है। यानी कि जितनी एलन की फीस है आपको ऑनलाइन भी सिर्फ उतनी ही जमा करवानी है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है। करेक्ट। अच्छा सर, इसी से मेरा एक सवाल है कि एलन कैश क्यों नहीं लेता? कैश में भी हमारे पास एक ऑप्शन है। जो बच्चे कैश में फीस जमा कराना चाहते हैं वो हमारी HDFC बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उन ब्रांचेज में जाके कैश में फीस जमा करा सकते हैं। हाँ, एलन के काउंटर पे, एलन के फी डिपॉजिट काउंटर पे कैश में फीस नहीं ली जाती है। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि डिजिटल इंडिया के साथ एलन डिजिटल एलन पहले बन चुका था। हम आज से 25 साल पहले भी एलन में कैश के माध्यम से फीस नहीं लेते थे। सर ये एक बहुत बड़ा नंबर आपने बताया, 25 साल, क्योंकि डिजिटल भारत की बात हम पिछले 5-10 सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये आपने एक बेहतरीन बात बताई कि एलन पिछले 25 सालों से इसी तरह से फीस बच्चों की जमा करवा रहा है, कैश का कोई काम ही नहीं है। अच्छा सर, मैं आगे पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट के एडमिशन लेने के बाद मान लीजिए किन्हीं भी कारणों की वजह से वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, उसका मन नहीं लगा या तमाम चीज़ें हो सकती है, ऐसी सिचुएशन में एलन की रिफंड पॉलिसी क्या है? हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेनली होम सिकनेस सबसे ज़्यादा रीज़न रहता है। राइट सर। और उसके अंदर हमने ये किया हुआ है कि जो एलन की क्लास कमेंसमेंट डेट है उसके वो 30 डेज तक रिफंड ले सकता है। ओके। क्लास कमेंसमेंट डेट के अप टू 15 डेज लेता है, तो उसका जो उसने फीस जमा कराई उसमें से कुछ डिडक्शन होता है, और 16 to 30 डेज लेता है तो उसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा डिडक्शन होता है। ये सब चीज़ें हमने हमारी वेबसाइट पे और हमारा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें बहुत क्लियरली वो डेट मेंशन की हुई है, और कितना अमाउंट डिडक्शन होगा वो भी उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सर हर बच्चे का सपना है एलन में आकर पढ़ने का, अपने सपने पूरे करने का, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, और बच्चे जिस तरह से डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जेई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, बच्चों को आप एक संदेश दें हमारे मंच के माध्यम से कि बच्चे एसेट की प्रिपरेशन करें ताकि वो एलन में आकर कम फीस में पढ़ पाएं और अपने सपने भी पूरे कर पाएं। ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि जो बच्चे अच्छी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं एलन में, वो हमारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें टैलेंट टेस्ट और एसेट है, टैलेंट टेस्ट जो कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, हम बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करें और वो उसको सीरियसली देवें ताकि वो उसमें अच्छा स्कोर करें और उनको अच्छे स्कॉलरशिप परसेंटेज मिले उसमें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें शेयर करने के लिए, क्योंकि ये वो सवाल थे जो हर बच्चा जानना चाहता है। और सर देखिए, एलन में बच्चों की सक्सेस की तैयारी में एलन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की भी एक बड़ी भूमिका है, जो कि आज आपने बताई भी कि किस किस तरह से आप लोग अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। अब एलन के साथ तैयारी सक्सेस की।